हाय एवरीवन। आज की वीडियो करेंगे हम बायोलॉजी का मॉक टेस्ट। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सभी चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें। HPTGT मेडिकल कमीशन, ठीक है, मेडिकल के लिए HPRC 2025, ठीक है, आपका CBT जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मॉक टेस्ट है। ठीक है, बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अ बाइवेलेंट ऑफ म्योसिस वन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, बाइवेलेंट में क्या होता है? ठीक है, 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है, जिनमें दो ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर सेंट्रोमर होता है जो कि अटैच होता है आपका स्पिंडल फाइबर से सेल डिवीज़न। ठीक है, सेंट्रोमर, ठीक है, बाइवेलेंट है तो 2 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और 2 ही सेंट्रोमर। ठीक, तो 2 सेंट्रोमर होंगे और 4 क्रोमेटिड्स होंगी। सी ऑप्शन है, ठीक है इसका। नेक्स्ट, विच सेल आर नॉन डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट? ठीक है, G0 में होगी, नो, ठीक है, नॉट डिवाइडिंग होगा। इसको बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज। मेजरली पाई किस में जाता है ये? हर्ट सेल और न्यूरॉन में। ठीक है, हर्ट सेल, न्यूरॉन, तो कुछ सेल्स होते हैं जैसे न्यूरॉन वगैरह, तो इनमें जीवन से एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि डिवाइड नहीं होते हैं, विच डू नॉट डिवाइड। ठीक है, तो होता क्या है, एग्जिट है, जीवन से एग्जिस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और किस स्टेज में एंटर कर जाते हैं? जी नोड में। ठीक है, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। तो इसी स्टेज में नहीं आपकी सेल जो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, न्यूरॉन और हर्ट के सेल इसका एग्जांपल है जी नोड। क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं उसको। जीवन फेज जो आपका क्या, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है, और G2 फेज सेकंड ग्रोथ फेज, और S फेज सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेटिक फेज है ये। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होती है, ये प्लांट है, यहाँ पे एक पत्ता है। ठीक है, यहाँ से वाटर जा रहा है। ठीक है, मान लो पानी, तो नीचे स्टोमेटा होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ना, ठीक है, वो निकल जाता है यहाँ से स्टोमेटा से। तो इसे पूछा कि इसको बोलते ट्रांसपीरेशन, तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर मान लो गर्मी होगी, ठीक है, तो पानी ज़्यादा निकलेगा, ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, यस। ठीक है, लाइट, ज़्यादा लाइट होगी फिर भी लाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो आपकी ट्रांसपीरेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता आपका, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लोरोफिल किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लोअर सरफेस ऑफ द लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन ए। ठीक है, तो लीव, एक लीव ऐसे होती है इसमें ऊपर साइड कुछ नहीं होगा। ठीक है, नीचे साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और एक लीफ ऐसा होता है जिसमें ऊपर ही प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा और आपके नीचे में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों साइड्स होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डोर्सी वेंट्रल,
डोर्सी वेंट्रल, ठीक है, डोर्सी वेंट्रल, इसमें एक साइड ही प्रेजेंट हो, ऊपर साइड नहीं हो, ठीक है। और इस सेकंड वाला क्या है, आइसो बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल, ठीक है। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज, ठीक है, तो कौन सी फॉर्म है शुगर की जो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू फ्लोएम, वो आपका सक्रोज, ठीक है, सी इसका आंसर है, ठीक है। ग्लूकोज में CH होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम वो कौन सा आपका सक्रोज है। राइबोज आपका न्यूक्लिक एसिड में मिल जाएगा, फ्रक्टोज आपको फ्रूट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन ही है, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म है शुगर की जो कि ट्रांसपोर्ट होती है फिल्म से, वो आपकी सक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट, लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन इज एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन, ठीक है। लिवर के फंक्शंस बताए हुए हैं। चूज विच इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम में फूड जो स्टोर करता है, ठीक है, फूड प्लांट्स में स्टोर होता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में करता है, ठीक है, सक्रोज के। द नेक्स्ट, ठीक है, एक ग्लैंड है, तो लिवर क्या करता है, लिवर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म, ओके। ग्लूकोज स्टोर होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका, ठीक है। फिर डाइजेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट में, फॉर्मेशन ऑफ बाइल में भी हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रोइन, इसमें हेल्प नहीं करता, ठीक है। ये कहाँ से होता है, जी सेल्स और स्टमच में होता है, ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों में तो हेल्प करता है, इसमें नहीं करता, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमंस में 32 टीथ होते हैं आपके, उनके डिवाइड किस किस में किए गए हैं, इंसीजर्स, आई से डोनेट करते हैं, फिर देन कैनाइन, सी प्रीमोलर, ठीक है, PM, और मोलर, M, ठीक है। अपर टीथ और लोअर टीथ उनका ऐसे ICPM, ठीक है, ICPM, M ऐसे से डिवाइड करा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या इसका होता है कि 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3, ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है, 2 1 2 3 यही फॉर्मूला होता है। देन नेक्स्ट, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग रेफरेंस नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन इनहेल करना, अंदर लेना सांस, एक्सपिरेशन एक्सहेल करना, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, और ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, कोई नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखना, इंस्पिरेशन इज ए पैसिव नहीं एक्टिव है, ठीक है, पहला गलत हो गया। इंस्पिरेशन इज एक्टिव वेयर एज एक्सप्रेशन इज पैसिव, ठीक है, सेकंड सही है। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन एक्टिव, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, द ठीक है, पर्सन है ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स इंस्पिरेशन, आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इज, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, ठीक है, लंग्स में मान लो लंग है, तो यहाँ पे एक रेजिडुअल वॉल्यूम होगी जो तो कभी खाली नहीं होगी, ठीक है, वैसे ही रहेगी रेजिडुअल वॉल्यूम,
देन यहाँ पे नॉर्मल होती है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। देन आपकी IRV, ठीक है, और यहाँ पे ERV। ये तो रहती है, ठीक है। फोर्सफुली कह रहा हूँ, फोर्सफुली निकल जाएगी, अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फोर्सफुली ये करेंगे तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं वाइटल, वाइटल कैपेसिटी आंसर है, ठीक है। इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी, IRV, देन नॉर्मल आपकी और ERV को मिला के, ठीक है। इन तीनों को क्या बोल देते हैं आपको, वाइटल, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। रेजिडुअल तो वैसे ही वैसे रहेगा, ये नहीं होता कभी खाली, ठीक है, वैसे ही रहता है। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वो बेसोफिल, ये नहीं होती है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। बेसोफिल ये एक्टिविटी शो नहीं करती है, फैगोसाइटोटिक बाकी ये शो करती है, न्यूट्रोफिल्स शो करती है, मैक्रोफेज भी शो करती है, ओके। देन वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टिंग द डेंगू फीवर, डेंगू फीवर होता है तो होता है कि नॉर्मली आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। कैरियर के इसमें मॉस्किटो आपका, ठीक। प्लेटलेट आउट काउंट क्या होता है, वो कम आता है, मेजरली होता है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड किससे बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा। देन आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है। तो पूछे डिक्रीज होता है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, इन द प्लेटलेट्स में काउंट में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट, द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो कौन सा स्टेरॉइड है, ठीक है, वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। Na पॉजिटिव जब कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजिंग ऑफ डफ इज ड्यू टू, ठीक है, वो किसके कारण होती है, राइजिंग ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, बी आंसर इसका। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA, ठीक है। DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड आपका, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक मान लो 5', 3', ओके, दूसरा 3', 5', ओके। यहाँ पे जो एंड पे जो होते हैं ना, ठीक है, एंड पे इनको क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, कट होते हैं एंड पे, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। जो एंड पे जो कट होते हैं, ठीक है, और बीच में जो कोई भी कट हो ना, तो उनको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस जो इन बिटवीन में आपके, इन बिटवीन, ठीक है। और जो आपके एंड पे हैं उनको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। DNA के एंड पे कौन सा होता है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन यूरिन आपका तो होता है कैसे, एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, ठीक है। तो एसिडिक की वैल्यू क्योंकि 7 से कम होगी, ठीक है, 7 से ज़्यादा तो बेसिक हो जाएगा, 7 तो गया, 7.5 भी गया, ठीक है। और नॉर्मल pH वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन यूरिन की, 6 होती है आपकी, ठीक है। तो 6 इसका आंसर है, C। नेक्स्ट, द BT कॉटन इज नॉट, BT कॉटन है क्या, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है ये, ओके।
ठीक है, मॉडिफिकेशन हो रही है जेनेटिकली, ठीक है, तो मतलब जीएम कॉटन है, ओके, जीएम प्लांट है। जेनेटिकली कैसे हो रही है? जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन। क्यों करते हैं जीन मैनिपुलेशन? क्योंकि ताकि इंसेक्ट्स की आपको इंसेक्ट से बचा सकें, ठीक है, इंसेक्ट से बचा सकें, रेजिस्टेंस होती है, इसलिए करते हैं, ठीक है। और बीटी का मतलब क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मिला के होता है, ठीक है, बैक्टीरिया को मिलाएंगे तो ये बनेगा बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी से, ठीक है, बैक्टीरिया को मिला के। देन जेनेटिकली जीएम, ठीक है, जीएम प्लांट तो है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है, ठीक है, अब बैक्टीरियल जीन एक्सपीरियंस सिस्टम, ठीक है, सी भी है, रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, सिर्फ इंसेक्ट से है, ठीक है, सारे के सारे पेस्टिसाइड से नहीं, तो डी इसका ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। देन द सीड पेप्टाइड ऑफ अ ह्यूमन इंसुलिन, सी पेप्टाइड, ठीक है, सी से क्या होता है? कनेक्टिंग, कनेक्ट करता है, ठीक है, ये शॉर्ट कनेक्टिंग सीक्वेंस है, ठीक है, 31 अमीनो एसिड्स को ये करता है, कनेक्ट करता है, और 2 इंसुलिन चेन्स को ये आपस में कनेक्ट करता है, फिर सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड होता है यहाँ पे, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ए बिन, ठीक है, इंसुलिन चेन्स होती है यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड्स होता है डाइसल्फाइड के, इसमें सी पेप्टाइड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिमूव हो जाते हैं आफ्टर द रिमूवर ऑफ सी पेप्टाइड, ठीक है, सी पेप्टाइड जब रिमूव हो जाता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड हो गया, रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका GEAC, GEAC स्टैंड फॉर, ठीक है, जी से आपका जीन, ठीक है, जेनेटिक, ई से इंजीनियरिंग, ठीक है, ए से अप्रूवल, सी से कमेटी, ठीक है, ये करती क्या है? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, GEAC एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो कि आपकी वैलिडिटी देखती है किसकी? जीएम की, जीन मॉडिफिकेशन की वैलिडिटी देखती है, जो कि देखती है आपकी वैलिडिटी जीन मॉडिफिकेशन की, और आपकी सेफ्टी देखती है, ठीक है, सेफ है भी या नहीं है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, सी इसका राइट आंसर, ओके, सी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, ये क्या? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, ऑफ बायोमास, यहाँ पे प्रोड्यूसर आपका, यहाँ पे हेर्बिवोरस, ठीक है, हेर्बिवोरस, यहाँ पे कार्निवोरस, ठीक है, बेस जो होता है हर पिरामिड का वो होता है प्रोड्यूसर ही होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ये कहाँ पाया जाता है? और मैरीन्स में, एक्वेटिक लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे होता है इन्वर्टेड, ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है इसमें से? प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो ही खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर जो होते हैं, नोट पूछा हुआ है, तो आपका स्पायरोगायरा, देन आपका वोल्वॉक्स,
देन आपका नोस्टॉक, ठीक है। ये क्या आपका ब्लू ग्रीन एलगी है। देन ये आपका ग्रीन एलगी, ठीक है। ये तीनों के ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। फोटो सिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, ये भी और ये भी, ठीक है। बच के कौन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नोट ही पूछा हुआ था ना आपका, तो ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। एग्रेसियस है क्या ये, ठीक है। फंगस है एक। ओके, और ये हेटरोट्रॉप है, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक नेचर का है ये, दूसरे पे डिपेंड करता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये तीन ऑटोट्रॉप्स से खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटो 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 ये वाला नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितनी होती है, फॉरेस्ट में होती है आपकी 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। देन आपकी ओपन ओशंस में कितनी होती है, ओशंस में कम होती है। ओशन में होती है 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। देन आपका चाहिए डेजर्ट, डेजर्ट में उससे भी कम होती है। डेजर्ट्स में होती है आपकी 90 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। देन आपकी एल्गेल बीड में होती है सबसे ज़्यादा, इसमें होती है कितनी 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, डेजर्ट तो नहीं है, ओशंस में नहीं है, इसमें भी नहीं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी आंसर है इसका, ठीक है। बी आंसर है आपका। ओके, द नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर होता क्या है कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक, कितने ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक था आपका इन्वर्टेड पिरामिड, एक हॉरिजॉन्टल पिरामिड, ठीक है। सॉरी अपराइट, ये इन्वर्टेड है और ये अपराइट है, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। नीचे वाले हमेशा प्रोड्यूसर ही होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे 1000 kg, 1 kg, ठीक है। पिरामिड कैसे होता है, अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। ऑलवेज अपराइट नहीं, ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं, ठीक है। नीदर अपराइट नॉट, या तो अपराइट होता है या तो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इन्वर्टेड किस केस में होता है, पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। पैरासिटिक फूड चेन में। और अपराइट किस में होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होते हैं, ठीक। न्यूक्लियोटाइड बना किस किसका होता है, शुगर, फिर द नाइट्रोजनस बेस, ठीक। देन फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट का एक ग्रुप होता है, और ये जुड़े कैसे होते हैं एक दूसरे से, जुड़े थे फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है।
20 का आंसर है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड कैसे दिखता है आपका? ठीक है, 5 कार्बन, 6। ठीक है, शुगर जो तो 5 कार्बन का बना होता है। पाँच कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस होता है एक, और यहाँ पे CH2OH। नाइट्रोजन स्पेस होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन स्पेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आपका, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ बेस तो होता है, यहाँ पे CH2। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, शुगर है दोनों में, बेस भी तीनों में। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप इसका आंसर है। देन नेक्स्ट, बोथ deoxyribose and ribose belong to a class of sugars। ठीक है, ट्राइओस क्या होते हैं? 3 कार्बन शुगर। ठीक है, हेक्सोस क्या होता है? 6 कार्बन शुगर। पेंटोस क्या होते हैं? 5 कार्बन शुगर। और ये क्या आपका एक पॉलीमर है। ठीक है, ये तो ऐसे कट गया ऑप्शन। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। ठीक है, राइबोस। ठीक है, दोनों में 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे OH, OH। ठीक है, CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, राइबोस में यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे? सब 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब 5 ही हैं। 5 के आपके 5 कार्बन शुगर है ये, दोनों ही डीऑक्सी और राइबोस दोनों। ठीक है, तो इनको बोलते क्या है? पेंटोस। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय वेलिनिन। ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस होता है? वेलिनिन से, वेलिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वेलिन? ठीक है, 6th पोजीशन पे आपकी ग्लूटामिक होता है, वो रिप्लेस किससे होता है? वेलिन से। ओके, इससे होता क्या है? पहले तो नॉर्मल आरबीसी होते हैं, आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है बाइकनकेव डिस्क लाइक। ठीक है, वो चेंज होता है जब वेलिन आता है, तो वो नहीं होता है एलोंगेटेड सिकल सेल।
ठीक है, जब वेलिन ऐड होता है। ग्लूटामिक का क्या होता है, GAG, और आपका वेलिन का क्या होता है, GUG, ठीक है। तो इसका आंसर है GUG, ओके। नेक्स्ट, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB would show the blood group as AB, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। ओके, इसमें F1 जनरेशन जो है ना वो रिजेंबल करती है किससे, ठीक है, पेरेंट्स से, बहुत पेरेंट्स से, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। दोनों A एंड B डोमिनेट करते हैं, ठीक है, A एंड B दोनों डोमिनेट करते हैं, बोथ डोमिनेट। ओके, तो कोडोमिनेंस आंसर है इसका। नेक्स्ट, ZZ-ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन ZZ-ZW, एक किस में पाई जाती है, बर्ड्स में, ठीक है, किसमें पाई जाती है आपकी, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में क्या होता है, दोनों सेक्स जो है ना बर्ड्स के, बोथ सेक्सेस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, हैव टू, दो सेट्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स के। ठीक, फीमेल्स के पास और मेल्स, ठीक है, फीमेल में होता है हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, और मेल्स में कौन सा होता है आपके पास, होमोमॉर्फिक, सेक्स हार्मोन, ठीक है। और हेट्रोगैमेटिक होती हैं फीमेल्स, हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। तो इसमें फ्लावर्स बर्ड्स में होता है, ठीक है, प्लेटिपस नहीं, स्नेल्स नहीं, कॉकरोच नहीं, पीको का वर्ड आपका, तो डी इसका आंसर है, ठीक है, डी जो है इसका आंसर है। ये किस में पाया जाता है, बर्ड्स में। सो नेक्स्ट, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू, ठीक है, क्यों है, मैसिव स्केल ऑफ हंटिंग, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ठीक है, तो उसका बी आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, नहीं, अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, नहीं, ठीक है, ये सही है, स्टिल सी कौ एज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, स्टिलर्स को सी कौ, ठीक है, ये भी गलत है, सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो, ठीक है, इकोसिस्टम नीचे दिए हुए हैं, वेयर कैन वन फाइंड द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन किसमें, इकोसिस्टम में, ठीक है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी, फिर देन रेनफॉल, सनलाइट, ठीक है, इन पर डिपेंड करती है।
और अब सबसे ज़्यादा कहाँ, कोरल रीफ्स में। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है आपकी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्योंकि ठीक, कोरल रीफ्स के अंडर वाटर हैं, ठीक, कोरल रीफ्स, रीफ्स ये आपका अंडर वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। ठीक है, पूरे ओशन का ना 0. रीफ जो है पूरे ओशन का 0.1% ही है, ठीक है, पार्ट है वर्ल्ड के ओशन के एरिया का। बट इसी में 25% स्पीसीज रहती हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मैंग्रोव्स में नहीं, डेजर्ट्स में नहीं, अल्पाइन मेडोस में नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग्स हैज़ 23 कॉमन क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनमें से किस में 23 क्रोमोसोम्स है। अब ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमंस में, ठीक है, नॉर्मली कैसी होती है, 2n होते हैं डाइप्लॉइड, ठीक है, स्टोमेटिक सेल्स, ठीक है, स्टोमेटिक सेल्स होते हैं, वो होते हैं 2n में। और ह्यूमन में स्पर्म्स वगैरह जो होते हैं, जर्म्स आपके, ठीक है, जर्म्स, जर्म सेल्स ये होते हैं हैप्लोइड, एंड ठीक है, गैमेट्स आपके हैं, ठीक है। तो इनमें से देखना कौन कौन से हैं, ठीक है। स्पर्मोमेटोगोनिया, ठीक है, ये आपका गैमेट नहीं है, ये डाइप्लोइड है, ठीक है, 2n है। इसमें नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2n, 23 23 23 23, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट क्या बनता है, 2n, मेल और फीमेल की फ्यूजन से, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से, nn, स्पर्म और एग, ठीक है, ये बन जाएगा जाइगोट 2n। तो इसमें कितने हो गए, 46, यहाँ पे 46, यहाँ पे 46, ठीक है। और सेकेंडरी और साइड, ठीक है, ये मेयोसिस के बाद बनता है, रिडक्शन के बाद, ठीक है, रिडक्शन होती है तो यहाँ पे एन रह जाता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और इसमें 46 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन का प्लेसेंटा, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन आपके टेस्ट करता है, HCG, HPL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन क्रॉनिक, ह्यूमन क्रॉनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपियम, ठीक है, ह्यूमन, इसका ये ह्यूमन प्लेसेंटल, ठीक है, लैक्टोजन। ओके, ये कहाँ पे हेल्प करता है आपका, मदर के मेटाबॉलिज्म में, मदर के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, फिर उसको एनर्जी देता है, ठीक है। और HCG, ठीक है, ऐड करता है ओवरी में, ठीक है, क्या रिलीज करने के लिए, प्रोस्टिजीन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये क्या आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक। और आपको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है,
ये रिलीज करता है आपका एलएच। ठीक है, तो एससीजीएस, एस्ट्रोजेनियस, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। एलएच नहीं, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, तो डी इसका सही आंसर है। नोट पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वास differentiate the duct from the seminal vesicle and open into urethra, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल की आपकी इनर वॉल, ठीक है। ठीक है, वो किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि थिन होती है, ठीक है। क्यों? और इजी डिफ्यूजन होती है, थिन के कारण इजी डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। डिफ्यूजन इजीली होती है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग्स? ठीक है, टिश्यूज ठीक है, एपिथेलियल, देन आपका कनेक्टिव, ठीक है, मस्कुलर, देन न्यूरल, ठीक है। तो इसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक स्पेशलाइज्ड होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके होते हैं, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एक किसका एग्जांपल है? कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल है, ठीक है। ये तो 20 का आंसर है। विच वन फ्लॉन्ग इज नॉट है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज अभी देखिए, टिश्यूज एक तो एपिथेलियल, देन आपका कनेक्टिव टिश्यू, देन आपका मस्कुलर, और देन आपका न्यूरल होता है, ठीक है। न्यूरल में आते हैं आपके न्यूरॉन, ओके, न्यूरल में आते हैं आपके न्यूरॉन। मस्कुलर में क्या आता है आपका, ठीक है, स्केलेटल, देन आपका स्मूथ, कार्डियक, ठीक है, ये मसल्स में होते हैं। कनेक्टिव में कौन कौन सा आता है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल में कौन से आते हैं आपके? स्क्लेराइज, ठीक है, देन अब कॉलम, ठीक है, देन अब क्यूबोइडियल, ठीक है, ये सब आते हैं आपके एपिथेलियल में, ठीक है। कनेक्टिव में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव तो ब्लड, लिम्फ, देन आपका बोन, टेंडोन, बोन, टेंडोन, ठीक है, और कार्टिलेज,
ओके। और टेंडन क्या करता है, किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है मसल टू बोन, ठीक है, मसल को बोन के साथ। देन आपका लिगामेंट, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन होता है, कनेक्ट। तो पूछे नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बोन टू बोन तो है। देन कार्टिलेज भी है, ठीक है, ब्लड भी है, मसल नहीं है, ठीक है, मसल इसका आंसर है, डी इसका आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, ठीक है, सेल्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। पहले तो आपको कैनोसाइट्स, ठीक है, ये किस में फाउंड होते हैं, फाउंड इन स्पॉन्स में, ठीक है, स्पॉन्गिल्स में। फ्लैगेटेड सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। देन इंटरस्टेल सेल्स आपके, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप, इनटू एनी टाइप, ठीक है। जैसे मेल टिश्यू हो गया आपका, ठीक है, टेस्टिस एंड्रोजन, ओके। और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ये करते हैं, ठीक है, लाइन करते हैं, लाइन किसको करते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस को। और नेमेटोसाइट्स ये होते हैं फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस और डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही, ठीक है, पूछे कैन डिफरेंशिएट, तो इंटरस्टेल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो हार्ट क्या होता है, हार्ट आपका ब्लड पंपिंग, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ह्यूमंस में, तो मैमल्स में होता है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ठीक, ठीक है। वेंट्रिकल कैसा होता है, ए बी बी, ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट, फ्लो कहाँ होता है ब्लड का, ऐसे करके, ठीक है, डाउन, ओके। ये लोअर चैम्बर आपका, ये अपर चैम्बर है, ठीक है। बर्ड्स भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बर्ड्स 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। देन आपका फिशिश 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, ए बी ऐसे करके होता है। देन आपका रेप्टाइल, ये होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, एक्सेप्शन क्या है इसमें, क्रोकोडाइल, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं, क्रोकोडाइल जिसमें होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट्स, ठीक है। एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में से 3 होते हैं पर क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। एम्फीबियन इसमें होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, ठीक है। होते कैसे हैं, ऐसे करके ए बी, तो इसमें पूछा क्या है, 4 चैम्बर हार्ट्स पूछा, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स नहीं, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स, ऑप्शन 20 का आंसर है, ठीक है। The next question is, which of the following pairs of animals has non glandular, non glandular, ठीक है, जिसमें स्किन ग्लैंड एब्सेंट हो,
किन ग्लैंड की ओके एब्सेंट हो, ठीक है। ओके, जैसे ह्यूमंस में आपके होते हैं स्पीड, ठीक है, स्वेट होते हैं, पसीना आता है, ठीक है, ऑयल स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड आपका, ठीक है, ऑयल ग्लैंड, ये आपका ग्लैंडुअर। ठीक है, ग्लैंडुअर स्केल किस किस्म में होती है आपकी? एम्फीबियंस में, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, मैमल्स में होती किस किस में नहीं है, हमें ग्लैंड्स किस किस में नहीं होते हैं? एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट किस किस में होते हैं? ठीक है, नॉन ग्लैंड को यही मतलब जिसमें एब्सेंट है वो किस में होते हैं? कैमिलियन आपका, और आपका टर्टल, ठीक है, टर्टल के ऊपर ही होता है, शेल होता है आपका। गिरगिट कैमिलियन क्या होता है? गिरगिट होता है ना, ठीक है, इसमें स्केल्स होते हैं इसके स्किन पे, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, एब्सेंट होती हैं इनमें, ठीक है, ग्लैंड्स। तो नॉन ग्लैंड मतलब जिसमें एब्सेंट है ग्लैंड आपके, तो कैमिलियन एंड टर्टल, ठीक है। फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में होता है, यस, इनमें भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन द डाइप्लोइड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज, ठीक है, डाइप्लोइड नंबर कितना है? 36, ठीक है। देन पूछा हुआ है क्रोमोसोम्स एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म, ठीक है, किसको बनता है? वन मेल गैमेट, मेल गैमेट आपका, फीमेल गैमेट, ठीक है, ये तो एन, ये तो n+n, 2n+n, ठीक है, बनता क्या? एंडोस्पर्म। वो किस इसका होता है? 3n का होता है, ठीक है, दिएगा मैं डाइप्लोड, 2n दी होगी कितना? 36, n की वैल्यू क्या होगी? 18। हमें एंडोस्पर्म का निकालना है, एंडोस्पर्म का क्या? 3n, 3n क्या होता है? ठीक है, 3 × 18, 54, ठीक है, 54 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोटीनियम से, ठीक है, प्रोटोनियम पाया कहाँ जाता है? ठीक है, वह था ब्रेफाइट में, ठीक है, मोसिस में, वहाँ पे। ओके, इसमें स्पोर, दिन में लाइब्रेट होकर ये करते हैं बना जर्मिनेट, ठीक है, जर्मिनेट करते हैं, फिर यहाँ पे प्रोटीनियम होता है, ठीक है, स्पोर एन, ठीक है, ये भी एन, तो हैप्लॉइड है, ठीक है, और ये मोसिस में फाइंड आउट होता है। ओके, होता कैसे कैसे ये? क्रीपी ग्रीन, क्रीपी ग्रीन, देन कैसा होता है? ब्रांच्ड, ठीक है, फिलामेंट स्टेज होती है, फिलामेंटल स्टेज होती है आपकी, ठीक है। प्रोटीनियमा और एक कैसी स्टेज है? यंग स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज है, ठीक है, जुवेनाइल स्टेट, यंग स्टेज है, ठीक है, यंग स्टेज, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होती, यंग स्टेज है। तो ये क्या आपका हैप्लॉइड है, और कहाँ फाइंड होता है? मोसिस में, ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट, द रेड, ठीक है, द जेंट रेडवुड ट्री सुका सुपरनिवेंस इज एन
ये है क्या, ठीक है, रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री आपका, ठीक है, ठीक है। रेड रेड एक जाइंट रेडवुड ट्री है और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है आपका। टॉलेस्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक। तो ऑप्शन डी इससे यहाँ से लग जाएगा, जिम्नोस्पर्म इसका आंसर है। नेक्स्ट एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड साइकोबायोन्ट, ठीक है, माइक्रोबायोन्ट, साइकोबायोन्ट, ठीक। बायोट मतलब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग, यहाँ पे भी लिविंग, ठीक है। माइको मतलब आपका फंजाई, साइको फाइको है, ठीक है, एल्गी, और इन दोनों बीच में एसोसिएशन होती है तो फंगाई और आपकी एल्गी के बीच में एसोसिएशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइकन्स, ठीक है। तो लाइकन्स इसका आंसर है। रूट तो स्ट्रक्चर है एक, ये भी नहीं, ठीक है, सिम्बायोटिक बोलते हैं इन दोनों को, ठीक है। लाइचन इसका आंसर, ठीक है। बीजी तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी नहीं, ठीक। डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरोड, वायरस, वायरोड, ठीक है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वायरस में क्या होता है आपका, प्रोटीन कोड होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है वायरोड में, कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है आपका, ठीक है, ठीक है। इसमें आरएनए, डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो प्रोटीन कोड वायरसेस में होता है और वायरोड में नहीं होता, ठीक है। वायरोड स्मॉलर होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू वायरस। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इन कोट इन वायरोड, ठीक है, बट प्रेजेंट इन वायरस। तो ऑप्शन 1 ही सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, फंगल सेक्सुअल साइकिल है आपकी, ठीक है। तो प्लाज्मागेमी क्या होती है, पहले प्लाज्मागेमी होती है, उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सेलुलर मटेरियल का, कॉम्बिनेशन सेलुलर मटेरियल का आपका इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में, ठीक है, ठीक। फिर देन आपका होगा कैरोगेमी, इसमें क्या होता है, वो दो न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, मियोसिस होती है। देन इसमें क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोर फॉर्मेशन होती है, जाइगोट से स्पोर फॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सीक्वेंस है। तो पहले प्लाज्मागेमी, प्लाज्मागेमी, कैरोगेमी, मियोसिस, थर्ड इसका आंसर, ठीक है, सी। ठीक है, वायरसेस के नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बट रेप्लिकेट दमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम थे आपके, ठीक है, कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फोर्थ आपको प्लांटे और एनिमलिया, प्लांटे, फिफ्थ एनिमलिया, ठीक है। तो इन पांचों में किसी को वायरस बिलोंग नहीं करता, ठीक है।
वायरस है क्या आपका कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, बिटवीन किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और इसमें नॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, ठीक है, तो नन ऑफ द किसी भी इसमें नहीं है ये, ठीक है। फंगाई सॉरी वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, गार्डन्स आपके ये जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखे गए हैं आप, प्लांट्स, और यहाँ पे एनिमल्स, नाम ही बता रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, लोकल भी, लोकल एंडेमिक, और बाहर वाले भी एक्सोटिक, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं ऐसे रखे हुए, ठीक है। तो ऑप्शन देखना, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, नहीं, एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, नहीं, कलेक्शन ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, लोकल नहीं, दोनों होते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ बोथ, सी इसका राइट आंसर है। टेक्सोनोमिक की ऑफ द टेक्सोनोमिक टूल्स in the identification and classification of the plants and animals, it is used in the preparation of, ठीक है। मोनोग्राफ क्या आपका, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक किसी पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में, ठीक है, पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में। फ्लोरा की एक बुक है जिसमें एक रीजन के बारे में ना, ठीक है, किसी भी एक रीजन या एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स की, ठीक है, रीजन किसी पर्टिकुलर रीजन या एरिया, ठीक है, के बारे में इन्फो होती है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो बोथ हैंड भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिंक्स टू वन अनदर बिकॉज, ठीक है, एवोल्यूशन होती है आपकी, ओके। एवोल्यूशन थ्योरी किस पे बेस्ड है, जेनेटिक मटेरियल की सिमिलरिटी पे, सिमिलरिटी, ठीक। और ये बिलोंग किसको करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री, थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी होती हैं। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, नहीं, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होती हैं। तो ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है इसका, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक कौन सा है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ग्रोथ देखो माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स, ह्यूमन भी ग्रोथ होते हैं, ठीक है, लिविंग करेक्टरिस्टिक ग्रो होते हैं, पर माउंटेन्स भी, यहाँ पे स्नो पड़ गई, ये भी ग्रो हो रही है, ठीक है, सैंड ऊपर सैंड आती गई, ये भी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है, ठीक है, ग्रोथ तो नहीं है। एबिलिटी टू मेक साउंड, ह्यूमंस भी अब आवाज़ निकालते हैं एक स्पीकर आपका वो भी आवाज़ निकालता है, ठीक है, तो ये भी करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये इसका आंसर है, ठीक है, कॉन्शियसनेस आपकी, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री, ठीक है, वो कब हुई थी, 1950, ऐसे याद रखना आपको, ओके, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जो आपकी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, आर इफेक्टिव
इफ़ यूज विद इन, ठीक है, विद इन ऑप्शन चेक करो, ठीक है, विद इन द 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन जब इम्प्लांटेशन होगी उसके 72 आवर्स, ठीक है, तो ये तो काफ़ी टाइम हो गया होगा, ठीक है, तब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होंगे, ओके, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या ज़रूरत है अगर मेंस्ट्रुएशन आ भी गई, ठीक है। ओबुलेशन, एग रिलीज हुआ, ठीक है, वो फर्टिलाइज हुआ नहीं हुआ वो तो क्या ही पता, तो ओबुलेशन के लिए भी क्या ही ज़रूरत है कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है। और कोइटिस हुआ तो, ठीक है, उसके 42 आवर्स के बाद, 42 आवर्स तक, ठीक है, ज़रूरत हो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन तो नहीं थे, ओबुलेशन के बाद कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, और ये तो इम्प्लांटेशन के बाद काफ़ी टाइम हो गया होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं होंगे, ओके। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। आईयूडीज, इंट्रा यूरिन डिवाइस, ठीक है, इनके बारे में राइट वन करेक्ट, ठीक है, जो स्टेटमेंट सही है, आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इटसेल्फ, नहीं, ठीक है, ये एक मेडिकल प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है, ठीक है। आयोडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रिसिस, ये सही है। सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, ठीक है। वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, ठीक है, एक बार इंसर्ट कर दी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे CUT है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 ईयर्स की, ठीक है, 3 साल बाद चेंज करनी पड़ेगी, देन आप, ठीक है, लाइफ स्पैन होता है, लाइफ टाइम होता है, ठीक है, कुछ तो उसके बाद वो रिप्लेस करनी पड़ती है उस टाइम के बाद, तो भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ऑर्गन से इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। साइफिल्स होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है और ये इफेक्ट करता है, ठीक है। गोनोरिया, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी इफेक्ट करता है सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। जेंटल वॉर्ड्स, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है, और ये तीन जो है ना ये आपके सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं, बट एड्स नहीं करता, ठीक है। एड्स क्या आपका अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें होता है क्या, इम्यूनिटी कम हो जाती है आपकी, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है ये, ठीक है, इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, जिससे क्या होता है, नॉर्मली बंदा अगर जल्दी बीमार हो जाता है, मतलब, ठीक है, तो ये जो है सेक्स हार्मोन आपको इफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सी होती है आपकी, एपिडर्मिस,
ठीक है। फिर नीचे आती है एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम। फिर यहाँ पे होती है मिडल लेयर्स आपकी, ठीक है। फिर अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंदर जो, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपके। फिर देन टैप्टम होता है, ठीक है। टैप्टम ही इनर मोस्ट है। सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मस, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव होता है ये, ठीक है। और टैप्टम क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन याद इसमें काम आता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का फंक्शन होता है इसका। तो इसमें पूछा क्या है, आउटर मोस्ट कौन सी है आपकी, एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट कौन सी है आपकी, टैप्टम, ठीक है। एंडोथीसियम तो नहीं है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस मिडल लेयर नहीं, एपिडर्मिस एंड टैप्टम, ठीक है। ये आपकी इनर मोस्ट है या आउटर मोस्ट है, डी इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनिस, ठीक है, म्योसिस अकर्स इन माइक्रोस्पोरोजेनिस में म्योसिस कहाँ होती है, तो अभी भी देखा एपिडर्मिस, देन आपका नीचे क्या था, एंडोथीसियम, फिर आपकी मिडिल लेयर रहेगी, फिर आपका क्या आएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, देन आपका टैप्टम, ठीक है। माइक्रोस्पोरजेनिस ये क्या है, ठीक है, प्रोसेस है एक, किस चीज़ की, माइक्रोस्पोर टेट्राड की, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। जो बाद में लेटर क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, और जिनको क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन्स, बाद में सेपरेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और यहीं पे अंडरगो किससे होती है, मियोसिस की, 2N होता है ना ये, ठीक है, 2N, ये मियोसिस के, ठीक है, ये मियोसिस होती है यहाँ पे, और फिर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक। पोलन ग्रेन्स होता है हैप्लॉइड, ठीक है, डाइप्लॉइड होगा। तो कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द नेक्स्ट फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द जेनेसियम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फ्लावर्स में, ठीक है। तो आपका स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी और थैलमस, ठीक है, थैलमस, ठीक है। पूछा क्या है, एसोसिएटेड जेनेसियम, कौन कौन से जेनेसियम से एक रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा आ गया आपका, ठीक है, किसका पार्ट है, पिस्टल का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आपके लैंड करते हैं। स्टिग्मा एक पिस्टल का पार्ट है जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, ठीक है। और देन ओवरी, एक ओवरी में मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, मैनी ओव्यूल्स, ठीक।
देन प्लेसेंटा होगा, ठीक है। ये क्या, टिश्यू इनसाइड द ओवरी, ठीक है, टिश्यू अंदर किसके, इनसाइड द ओवरी, ठीक है, जहाँ पे आपके क्या अटैच होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स अटैच होते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर थैलमस टर्मिनल पार्ट है आपका, टर्मिनल पार्ट, ओके। फिर इसने पूछा है जेनिसम से कौन से, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा है, कौन कौन से हैं, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा चेक कर लो, स्टिग्मा कहाँ है, ठीक है, स्टिग्मा पहले मिल रहा है, ओव्यूल, यस ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, ठीक है, ओवल्स होते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोसैक होता है, ठीक है, एम्ब्रियोसैक और प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर है, ठीक है, स्टिग्मा भी होता है जो मेजर ये बता रहे हैं, ऑप्शन ए ही आंसर है, ठीक। द नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट से करेक्ट द सीक्वेंस ओव्यूलर, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट सबसे अंदर कौन सा होता है, एग, ठीक है, फिर एम्ब्रियोसैक, फिर देन आपका अपरेटस, ठीक है, एक अपरेटस है, फिर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, देन इंट्रूमेंट्स होते हैं आउटर और इनर, इंट्यूगमेंट, ठीक है, आउटर और इनर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इनर कौन सा, सबसे अंदर तो एग होता है, ठीक है, एग एग ये क्या, ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो गया। और आउटर मोस्ट कहते हैं इंट्रूमेंट्स होते हैं, आउटर मोस्ट इंट्रूमेंट, इंट्रूमेंट दो ऑप्शन बचे, ये भी गया, ठीक है। फिर देन एग के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, न्यूक्लियस बाद में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ये बाद में होता है, ठीक है, ये भी गया। फिर न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट, ठीक है, तो 20 का आंसर है, ठीक है, 20 का आंसर है, बी ऑप्शन है, ठीक है इसका। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑफस्प्रिंग जो होती है फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मोर होती है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होती हैं आपके, वेरिएशंस क्या होती हैं, मोर एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कॉपीज ही बन जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्लोन, पर यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, पेरेंट का अलग, ठीक है, मेल फीमेल का अलग मिलेगा, फिर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में आएगा थोड़ी वेरिएशंस होंगी, ठीक है, गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड हैव क्वालिटेटिव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो 20 का आंसर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फ्लोइंग, ठीक है, डिसीजेस, ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। आर सीन ओनली इन प्लांट्स, नहीं, ओनली इन वर्टिब्रेट्स, नहीं, सीन ओनली इन एनिमल्स, नहीं, ठीक है, डिसीज ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज सीन इन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, क्यों, लाइक अमीबा और बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है ना ये डिवाइड हो जाता है फर्दर, ठीक, इसलिए नहीं होता है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, नहीं, बाइनरी फिजन, नहीं, ठीक है, डिवीजन होती है इसमें। पेरेंटल बॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट की बॉडी ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो सी इसका आंसर, ठीक है, माइक्रोस्कोप ये भी नहीं है। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, ठीक है, then the most accurate definition of the health is state of body and mind in balanced condition. Health is a reflection of smiling face, health is state of complete physical, mental and social well-being, ठीक है, सी इसका आंसर है।
द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन सा है? पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की डायग्नोसिस नहीं होता है, वाइडल टेस्ट होता है, आप पढ़िए। तो डी इसका आंसर है। डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू infectious, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिसीज, कौन कौन से हैं? ठीक है, कैंसर नहीं, इन्फ्लुएंजा यस, एलर्जी नहीं, स्मॉल पॉक्स यस, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ, तो कौन सा आंसर है आपका? सेकेंड एंड फोर्थ बी आंसर है इसका, ठीक है। सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड नहीं, बी आंसर नहीं है, डी आंसर है। सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों इन्फेक्शियस डिजीज हैं। कौन कौन से आपके? इन्फ्लुएंजा और आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। देन विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? मैग्नीशियम आपका, ठीक है, मैग्नीशियम। सी इसका आंसर है। देन विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कौन सा होता है? क्लोरोफिल है। तो यही ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये प्राइमरी यूनिवर्सल ही होता है आपका सेगमेंट। द रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स इज कॉल्ड सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, ठीक। कौन सी रेंज होती है वेवलेंथ की? होती है आपकी 400 से 700, 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। सी इसका आंसर है। विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लीस्ट है इनमें से। देन केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से ये होती है? ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। डी इसका आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, वो कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये आंसर है। थैंक यू।